नमस्कार, सबको बड़े प्रेम एवं आदर से सह सम्मान प्रणाम। मैं एक बार फिर आपकी सेवा में मुकुल गोयल हाजिर हुआ हूँ और आज मन बहुत ही प्रसन्न है जब से यह समाचार सुना है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। इस अवसर पर एक मुझे जगजीत सिंह द्वारा गाई हुई गजल याद आ रही, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। मतलब यह है कि देर तो हुई है आने में, लेकिन एट लास्ट जो हम सब की इच्छा थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, वास्तव में भारत रत्न सम्मानित हुआ है। आज इतना मन प्रसन्न है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे जैसे जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की अहमियत का पता है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को, जो भारतीय जनता पार्टी नाम की जो इमारत आज सामने हमें इतनी विशाल दिखती है, उसकी बुनियाद बनाते हुए उसमें एक एक ईंट पत्थर रोड़ा लगाते हुए हमने देखा है लाल कृष्ण आडवाणी को गढ़ते हुए ऐसे ऐसे नेता जैसे प्रमोद महाजन, उमा भारती, अरुण जेटली, मोहन परिक्कर, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, गोविंदाचार्य, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो नेता, युवा नेता एक आवाज में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार थे। 1986 में जब आडवाणी जी को अध्यक्ष पद मिला तो वो उससे पहले जो उनका अनुभव था वो 1970 में 2 साल वो जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। वो भी उनका अनोखा कार्य था। 1986 में सन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 1980 से 1986 तक वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में पार्टी को बढ़ाते रहे, लेकिन अध्यक्ष पद जब उन्होंने संभाला तो उन्होंने पार्टी में टॉप गियर लगा दिया। उसके बाद कभी पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट मिली थी, कोई बात नहीं, पार्टी नहीं हारी थी, वक्त से हारी थी। उन्हें पता था हमारा वक्त आएगा। जब 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो उनकी यह समझ में आ गया कि राम जन्मभूमि आंदोलन को हम लेके चलें तो असीम संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी का कैनवस बड़ा करना शुरू करा। उन्होंने एक नारा दिया, ए पार्टी विद द डिफरेंस, जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। उन्होंने फिल्म सितारों को लाने का अभियान छेड़ा। विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को वो पार्टी में लेके आए। इससे पार्टी की साख बढ़ी। मिसेस इला पंत जो कि केसी पंत जी की वाइफ थी, पीआर कुमार मंगलम जो कांग्रेस के नेता थे, इन सबको लाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं को जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस, एक से एक बड़े जो लोग थे इस दौरान 1990 से 1995 के बीच भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं की प्रेरणा से शामिल हुए। आज हम ये बातें करने के अलावा एक और उनके सफर की बात करेंगे। कैसी महान शख्सियत लाल कृष्ण आडवाणी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 1990 से 1995 के बीच वो सर्वमान्य सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साइड लाइन करके कोएलिशन गवर्नमेंट, उनको ये दूरदृष्टि थी कि जो भी सरकार बनेगी कोएलिशन की बनेगी, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अपनी सरकार बना सकें, और कोएलिशन सरकार बनेगी तो उसके लिए सबसे अच्छा जो नाम रहेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को साइड लाइन करके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे कर दिया कि प्रधानमंत्री पद के यही दावेदार हैं, और यह उनकी स्ट्रेटेजी सफल भी हुई, क्योंकि 1996 में पहली बार 13 दिन की सरकार बनी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की बनी। उसके बाद 1998 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की छत्र छाया में, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और यह गृह मंत्री बने। 1998 के बाद 1999 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी एक बार दोबारा चुने गए और फिर वही हुआ, वह फिर गृह मंत्री बने। उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ का आलम यह था कि सारे देश में उनके नाम का डंका बजने लग गया। जो उनके कार्यकर्ता थे, जैसे कि एक गोविंदाचार्य जी थे, उन्होंने यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा हैं, असली काम करने वाले तो एल.के. आडवाणी जी हैं। हालांकि इस बयान के पीछे एल.के. आडवाणी जी का कोई ऐसा नहीं था कि ये उन्होंने कहलवाया हो, किसी ने भी आज तक यह विश्वास नहीं करा, लेकिन ये ऐसे ऐसे बयान आते थे, इससे ये पता चलता है कि उन एल.के. आडवाणी जी की उस समय क्या शख्सियत रही होगी। इसी प्रकार एक वेंकैया नायडू का भी मामला आया था सामने। उन्होंने
एक बार यह कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो विकास पुरुष है और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी लौह पुरुष है। तो यह बात जो है थोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी चुभ गई थी, लेकिन श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस बात को लेकर श्री वेंकैया नायडू की खिंचाई की थी कि ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। ट्विन लीडरशिप का इस पार्टी में कोई स्कोप नहीं है, लीडर तो सिर्फ एक है और वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैं उनके अंडर में काम करता हूँ, मैं उनके नेतृत्व में ही गृह मंत्री हूँ। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे उसी समय 1999 से 2000 के बीच में भारत में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। मेरा निश्चित मानना यह है कि जो एग्जाम्पलरी लीडरशिप आडवाणी जी की थी, वो होम मिनिस्टर थे, यदि वो इन तीनों राज्यों को बनवाने में सहयोग न करते तो आज तक भी यह राज्य शायद नहीं बन पाते। तो इन तीनों राज्यों के जो सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको तो विशेष आभार और विशेष स्वागत इस भारत रत्न का करना चाहिए। सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अगाध प्रेम और श्रद्धा दिखाई श्री आडवाणी जी के लिए और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2002 से 2004 तक, जब तक कि नया इलेक्शन हुआ और एनडीए चुनाव हार गई, जब तक वो उप प्रधानमंत्री रहे। अयोध्या मूवमेंट के बारे में जो उनका रोल था उसके बारे में एक मैं एपिसोड पहले बना चुका हूँ। मेरी जिन दर्शकों ने उसको नहीं देखा हो, मेरी प्रार्थना है उसको देखिए। उससे आपको आडवाणी जी की वो जो शख्सियत थी, जो राम मंदिर में उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसके साथ ही श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। जब से वह राजनीति से अलग हुए, क्योंकि 2014 में उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा था और जीते थे। जब 2019 में इलेक्शन में दोबारा खड़ा होने की बात कही, उनके पास नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गए तो उन्होंने खुद ही मना करा कि मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं है, मैं 90 वर्ष का हो चुका हूँ, मैं अब चुनाव को लड़ने में इच्छुक नहीं हूँ, मेरे को आप मार्गदर्शक मंडल में ही रखिए। यह श्री आडवाणी जी की एक शख्सियत को और भी महान बनाता है, वरना लोग बाग मरते दम तक कुर्सी को नहीं छोड़ते। उन्होंने अपना स्वयं कुर्सी को त्यागा। कुछ अटकलें लगी थी कि उनको प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्यों नहीं बना रहे। मेरा ऐसा निश्चित मानना है, यदि आडवाणी जी एक बार भी इशारा कर देते कि मैं राष्ट्रपति बनने में इच्छुक हूँ, तो किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी उनकी इच्छा का पालन करते। लेकिन वो राष्ट्रपति पद में कभी उनकी इच्छा नहीं थी। प्रेस में और उनके जो जितने भी समर्थक थे वो रात दिन कहते रहते हैं कि उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया, राष्ट्रपति बनाया। कभी किसी ने उनसे भी पूछा कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं क्या? वो मेरे को नहीं लगता कभी भी इच्छुक थे। हाँ, ये भारत रत्न की बात को लेके जरूर मेरा मन भी 5-6 साल से कसमसा रहा था। इतने लोगों को भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को दी इस सरकार ने, अभी थोड़े दिन पहले श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दी, वो भी बहुत अच्छा कार्य करा, और आज लाल कृष्ण आडवाणी को दे के एक तरीके से श्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी है। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, एक तरीके से गुरु दक्षिणा दी है। कुछ अस्पष्ट सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने या और विपक्ष के नेताओं ने इस बात का विरोध किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो बाबरी ढांचा विध्वंस के जिम्मेवार हैं, उनको किस बात के लिए भारत रत्न दिया जाए। मेरा कहना यह है इन लोगों से कि जब 2014 में और 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कथित इनको इग्नोर करा गया, इनको अलग थलग किया गया, तब तो ये बड़े नाराज होते थे कि आडवाणी जैसे नेता को नरेंद्र मोदी जी ने साइड में बिठा दिया और उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा। कोई मंत्री पद नहीं दिया, कोई राष्ट्रपति पद नहीं दिया, कोई भारत रत्न नहीं दिया। अब भारत रत्न मिल गया तो भी उनको पेट में दर्द है। तो पहले ये डिसाइड कर लें, क्योंकि ये कई बार जितने भी ऊपर से नीचे तक के नेता कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और पता नहीं कितने कितने, या शत्रुघ्न सिन्हा जो आजकल टीएमसी में, वो तो कई बार चिल्ला चुके कि कोई भारत रत्न नहीं दिया आडवाणी जी को। अब उनको मिल गया है तो आप इसका स्वागत कीजिए। अब ये राजनीति छोड़िए। और अधिक ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। जय भारत।